Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Simran Thapar. So chapter 11 डिस्कस करेंगे. उसमें सेक्शन 11.5 ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स टॉपिक. तो पहले इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं. जब भी हमें कोई कर्व दी होगी ट्रेस करने के लिए, सबसे पहले हम उसकी सिमेट्री चेक करेंगे. सिमेट्री 4 टाइप्स की होती है. अगर y की पावर्स इक्वेशन के अंदर इवन है, सो इफ पावर्स ऑफ y आर इवन, देन जो कर्व होगी, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. Second, if powers of x are even, then curve is symmetrical about y axis. Third, अगर x और y के रोज इंटरचेंज करें, मतलब x की प्लेस पर y पुट कर दें और y की प्लेस पर x पुट कर दें, और तब भी अगर हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व सेम रहती है, then the curve is symmetrical about the line y equal to x. If x and y can be interchanged without altering the equation, then the curve is symmetrical about the line y is equals to x. फोर्थ, अगर x और y के हम साइन चेंज कर दें, मतलब अगर x का साइन प्लस है उसको माइनस में कर दें और y का साइन प्लस है तो उसको माइनस में कर दें, दोनों के अगर साइन चेंज कर दें और तब भी इक्वेशन ऑफ द कर्व इज नॉट ऑल्टर्ड, चेंज नहीं हो रही है, देन सिमेट्री आती है ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में. सो इफ ऑन changing the sign of x and y, both the equation to the curve is not altered, then curve is symmetrical in opposite quadrants. यानी कि जैसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी वैसे ही हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है तो वैसे ही सेम टू सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी. सिमेट्री चेक करने के बाद सेकंड चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी कर्व है वो ओरिजिन से पास करती है कि नहीं करती. ओरिजिन. थर्ड, हम क्या फाइंड करेंगे, अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो टेंजेंट एट द ओरिजिन. देन फोर्थ, वी विल फाइंड कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ वो कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व with x axis and y axis. फिफ्थ, एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे. सिक्स्थ, रीजन फाइंड करेंगे और फिर कर्व को ट्रेस करेंगे. सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही मैं डिस्कस कर रही हूँ. ट्रेस द कर्व
वाई स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a minus x and a is greater than 0. So solution, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 3. अब सिमेट्री चेक करनी है. सो x की जो यहाँ पे पावर्स हैं, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है. सारी x की पावर्स इवन नहीं आ रही, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल पावर्स ऑफ x आर इवन. सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. y की अगर देख रहे हैं तो y की सारी पावर्स यहाँ पे इवन है. सो फर्स्ट इज सिमेट्री as all powers of y are even. So curve is symmetrical about x axis. सेकेंड चेक करेंगे कि कर्व हमारी ओरिजिन से पास करती है या नहीं करती. तो उसके लिए हम क्या कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 0. x की जगह अगर 0 पुट करा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a y स्क्वायर इक्वल टू 0. a कैसा था, ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था. so this means y square is equals to 0 because a is greater than 0. so y is equals to 0 comma 0. this means जो हमारी कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रही है. so given curve passes through the origin. अब टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालेंगे. टेंजेंट कैसे निकालते थे, पुट द टर्म्स ऑफ लोएस्ट डिग्री इक्वल टू 0. यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है. यहाँ पे कंबाइंड डिग्री निकाली जाती है. पावर x की 1 है, y की 2 है. डिग्री देखेंगे तो 3 है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट डिग्री 2 है. तो हम लेंगे a y स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर. a y स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. फिर a को कॉमन ले लिया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अगेन a इज ग्रेटर देन 0. So y square minus x square is equals to 0. So this implies y is equals to plus minus x. So these are two tangents at the origin. अब इन टेंजेंट की नेचर कैसी है, these are two real and distinct straight lines. So nature of the origin is node. नोड किस तरीके से बनता था, कुछ इस तरीके से. ठीक है. फोर्थ हम निकालेंगे इंटरसेक्शन of the curve with x axis and y axis. So with x axis देखते हैं पहले. So when the curve intersects the x axis, then x axis पे क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है. y इक्वल टू 0 अगर मैंने रखा और कर्व मेरी क्या है, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे नोट कर देती हूँ. कर्व है a y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0. क्या करें मैंने, यहाँ पे जो हमारी टर्म्स राइट साइड पे थी उनको भी मैं लेफ्ट साइड पे ले गई, दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड ले गए. सो y इक्वल टू 0 पुट करना है.
वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, माइनस ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल्स टू 0 और क्या आ रहा है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए। तो कर्व एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 0,0 पर क्योंकि वाई 0 है, और a,0 पर। द कर्व intersects the x-axis at 0,0 and a,0. Now जब y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो x इक्वल टू 0 होगा। When the curve intersects the y axis then x is equals to 0. So x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास टर्म रह जाएगी ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 0, सो वाई इक्वल टू 0। सो वाई एक्सिस के साथ जब इंटरसेक्ट करेगी कर्व तो किस पे करेगी, 0,0 पर। बेसिकली ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, 0,0 एंड a,0। फिफ्थ एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या तरीका होता था फाइंड करने का, पुट द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस मीन्स कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट देखते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके लिए क्या करेंगे, पुट द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। y की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ से उसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कॉमन लेने से a प्लस एक्स बन जाएगा। सो a प्लस एक्स इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस ए, हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, नाउ सिक्स्थ इज जो मैं रीजन कह रही थी जिसको हम कह रहे हैं सॉल्व फॉर y। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गिवन था, वाई स्क्वेयर ब्रैकेट ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ए माइनस एक्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट एक्स हो जाएगा और स्क्वेयर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। यहाँ पे हम हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। so let us first consider only positive values of y। अब यहाँ पे हमने रीजन चेक करना है और y को हम हमेशा चाहते हैं कि वो रियल आए। सो y हमारा है x स्क्वेयर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स।
अब यहाँ पे a प्लस एक्स a ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म होगी तो रियल रहेगा। a माइनस एक्स के लिए हम चेक करते हैं, a माइनस एक्स के लिए क्या क्या हो सकता है। x या तो a से बड़ा हो जाए, x a के इक्वल हो जाए, या फिर x a से छोटा हो जाए। अगर x a से बड़ा हो जाता है तब क्या होगा, y इमेजिनरी आ जाएगा। जैसे अगर मैंने मान लो x को 2a ले लिया, अगर x को 2a लिया, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, स्क्वायर रूट a माइनस 2a, सो स्क्वायर रूट माइनस a, ये मेरा इमेजिनरी आ जाएगा, लेकिन मुझे y की सारी रियल वैल्यूज चाहिए, सो y इज इमेजिनरी, यानी कि यहाँ पे हमारी कर्व नहीं बनेगी। x इक्वल टू a लिया तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज रियल, तो ये हमारे रीजन में आएगा। x लेस देन a लिया तो भी y हमारा रियल आ जाएगा। सो बेसिकली हमारा रीजन क्या आएगा, आर रीजन इज 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू a, यानी कि इसके बीच में मेरी कर्व लाई करती होगी। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैंने निकाली थी, टेंजेंट निकाले थे, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, और एजिम्टोट निकाला था x इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो इसको प्लॉट करते हैं पहले। y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो बेसिकली y इक्वल टू x मेरी ये वाली लाइन हो जाएगी, और y इक्वल टू माइनस एक्स इस तरफ से जाएगी। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू माइनस ए है, सो x इज इक्वल्स टू माइनस ए हमारा कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और मैंने क्या देखा था, इंटरसेक्शन कहाँ आ रही थी, 0,0 और a,0 पे। सो 0,0 और a,0, और मैंने क्या कहा था, नोड बनेगा। सो नोड हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से जाएगा, और सिमेट्री हमारी कैसी आई थी, जो कर्व थी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस थी, मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, जितना ये नोड ऊपर बना है उतना ही मेरा नीचे बना है, तो यहाँ से ये पास होता हुआ जाएगा, और कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया था एजिम्टोट जब पढ़ाया था कि ये स्ट्रेट लाइन जाती है, एजिम्टोट से बिल्कुल पास होते हुए जाएगी, पर उसको टच नहीं करेगी। सो इस तरीके से हमारी ये कर्व प्लॉट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे x और y भी मैप कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन y की पावर्स कैसी है, इवन है, powers of y are even, so this means symmetric about x axis। सेकेंड चीज हम क्या देखेंगे, ओरिजिन से पास करता है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, सो वाई स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस 0 इक्वल टू 0, सो 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 0,0, सो ओरिजिन से पास कर रहा है, कर्व passes through origin। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे, सो पुट द टर्म्स ऑफ लोएस्ट डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री देखते हैं पहले,
इसको लिख लेते हैं 2a² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो लोएस्ट डिग्री हमारे पास वाई स्क्वायर की है यहाँ पर। सो 2a² इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 0, 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों सेम आ रही है। सो दीज आर टू कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कस बनेगा ओरिजिन पे। Hence, there is a cusp at the origin. नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कर्व एक बार और नोट कर देती हूँ। कर्व हमारी है 2a² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। पहले एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करा तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो ये आ रहा है x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कर्व हमारी एक्स एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0, 0 पर। देन विद y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 2a² माइनस बस 2a² इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि y इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर द कर्व इंटरसेक्ट्स एट 0, 0 विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और हमारा कस्प बनेगा। कस्प किस टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। फिफ्थ एसिम्प्टोट्स देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक्स एक्सिस की जो भी हाईएस्ट पावर है, एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब। सो -1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैंने वर्टिकल चेक करा, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसका कोफिशिएंट है 2a माइनस एक्स। सो 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2a, हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया। फिर हम देखेंगे रीजन। अब रीजन कैसे देखेंगे, हमारे पास कर्व थी y² इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस implies y² इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। So y is equals to plus minus square root x cube upon 2a minus x प्लस माइनस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स लिख सकते हैं। सो स्क्वेयर रूट से ये एक्स स्क्वेयर बाहर आएगा, सो सिर्फ एक्स बचेगा, प्लस माइनस एक्स और एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। सो कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y। So this means y is equals to x square root x upon 2a minus x। ठीक है, अब या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, x 0 से छोटा हो जाए। अगर x 0 से छोटा हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म होगी, तो इमेजिनरी वैल्यू देगा y, और वो हमें नहीं चाहिए। फिर क्या हो सकता है, x 2a से बड़ा हो जाए। अगर x 2a से बड़ा हुआ, मान लो 3a हो गया, 4a कुछ भी हो गया, तो अगेन 2a माइनस 3a माइनस a नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो अगेन y इज इमेजिनरी, हमें सिर्फ y की रियल वैल्यूज लेनी है।
अगर x 2a से छोटा हो गया तब y हमें रियल वैल्यू देगा। अगर x पॉजिटिव हुआ तो भी y की रियल वैल्यू आएगी। अगर x इक्वल टू 2a लिया तब क्या होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो 2a माइनस 2a इज 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये वाला केस भी हम नहीं लेंगे। सो रीजन बेसिकली क्या आ रहा है हमारा, 0 लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, और लेस देन 2a, मतलब इसके बीच में हमारा कर्व प्लॉट होगी। सो अब प्लॉट करते हैं। हमारे पास क्या क्या निकल के आया था, यहाँ पे ओरिजिन है, एक तो मुझे मिला था वर्टिकल एसिम्प्टोट मिला था x इक्वल टू 2a, और जो टेंजेंट मिले थे वो y इक्वल टू 0 मिला था, और इंटरसेक्शन भी ओरिजिन पे आया था। सो कस्प बनाना है, तो सिंपली जब यहाँ पे कस्प बनाएंगे तो अगेन एसिम्प्टोट्स के साथ साथ वो लाइन जाएगी कस्प की, लेकिन उसको कभी भी टच नहीं करेगी। सो कस्प बना देते हैं जिस तरीके से, ठीक है। दिस इज 2a, 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, ट्रेस द कर्व x is equals to y minus 1, y minus 2, y minus 3। सो सिमेट्री चेक करते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्री के लिए क्या है कि जो x की पावर है वो ऑड है, तो यानी कि x की पावर ऑड है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर y की पावर्स देखी, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो y क्यूब आएगा, तो y क्यूब आएगा तो y की भी इवन पावर नहीं आ रही, तो x एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा। सो कर्व इज नाइदर सिमेट्रिक about x-axis nor symmetric about y-axis। फिर थर्ड क्या हम देखते हैं कि अगर x और y के रोल इंटरचेंज कर दें, मतलब x की जगह y पुट कर दें और y की जगह x। सो इंटरचेंज x एंड y। सो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे तो हमारी कर्व ही चेंज हो गई, तो इसका मतलब y इक्वल टू x के अराउंड भी ये सिमेट्रिक नहीं है। So this means that curve is not symmetric about the line y is equals to x। सेकंड देखते हैं ओरिजिन से पास करती है नहीं। Put x is equals to 0। This means y minus 1 into y minus 2 into y minus 3 is equals to 0। So y की वैल्यूज आ रही है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0, 0 से ये पास नहीं कर रही कर्व, therefore the curve does not passes through the origin। थर्ड, अब टेंजेंट एट ओरिजिन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ देखते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 है,
तो y की वैल्यूज़ क्या आ रही थी 1 2 या फिर 3, यानी कि 0,1 0,2 0,3। एक्स एक्सिस के साथ देखा तो एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू y-1 y-2 y-3 था, y को 0 पुट कर दो, so x is equals to -1 -2 -3, so this is equal to -6, so -6, 0। एसिम्पटोट देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और उसका कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 इज इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। वर्टिकल देखा तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई तो y क्यूब आएगा, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। देन 6, अब इसको मैंने बोला कि y की टर्म्स में सॉल्व करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, सो इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इट फॉर y, और ये ऑलरेडी मुझे x की टर्म्स में गिवन है, बट इट इज ऑलरेडी सॉल्व फॉर x, hence we take y as the independent variable। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या हैं, 0,1 0,2 0,3 और एक आया -6, 0। सो ये है -6, 0 0,1 0,2 0,3। अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जब y 0 था तो x की वैल्यू -6 आई है, तो हमें पॉइंट मिला -6, 0। जब y की वैल्यू 1 थी तो x हमें क्या मिला, 0 मिला, यानी कि 0,1। अब हम देख रहे हैं बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस टाइप का आएगा। सो बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, x मेरा क्या है, y-1 y-2 y-3, तो y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर मैंने 0.5 ले ली तो 0.5 -1 0.5 -2 0.5 -3, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, यानी कि x कैसा है, नेगेटिव इन दोनों के बीच में, सो x इज नेगेटिव। रीजन यही है कि y-1 इज लेस देन 0, y-2 इज लेस देन 0, y-3 इज लेस देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव नंबर्स इज अगेन नेगेटिव। सो 0 और 1 के बीच में मुझे पता चल गया कि x कैसा है, नेगेटिव है। आगे देखते हैं, जब y 1 और 2 के बीच में है, मतलब इस रीजन में, व्हेन 1 लेस देन y लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में अगर मैंने 1.5 ले लिया तो 1.5 -1 1.5 -2 1.5 -3, ये तो पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि x उसमें कैसा है, पॉजिटिव है, सो x इज पॉजिटिव। अब अगर y इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, y इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे तो y-2 है ऑलरेडी, तो x इक्वल टू 0 आएगा और वो हमें पॉइंट मिला भी हुआ है 0,2।
फिर देखेंगे इस वाले रीजन में जब y 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, when y lies between 2 to 3। मान लो अगर 2.5 ले लिया, सो 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, तो ये भी पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, सो x इज नेगेटिव। और जब y 3 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि जब ये 3 से बड़ा हो जाएगा, तब मान लो अगर मैंने y को 4 ले लिया, तो ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, सो x इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। इस तरीके से जाएंगे -6,0 से (0,1). अब 1 और 2 के बीच में x कैसा आया था? पॉजिटिव आया था। x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस तरीके से जाएंगे। फिर 2 से 3 के बीच में x कैसा है? नेगेटिव है, तो ये इस तरीके से जाएगा। और जब 3 से बड़ा है तो x कैसा आया था? पॉजिटिव, तो ये हमारा इससे निकल जाएगा। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQ में आए हुए हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, सिमेट्री चेक करेंगे। अब ना तो x की इवन पावर है, y की भी इवन पावर नहीं है, यानी कि ना x एक्सिस के सिमेट्रिक है ना ही y एक्सिस के। y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए देखें तो इनके रोल अगर इंटरचेंज करें, y की जगह x और x की जगह y, तो कर्व चेंज हो रही है। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगी, x एक्सिस और y एक्सिस, नॉर द लाइन y इक्वल टू x, सो सिमेट्रिक नहीं है ये। और हम क्या चेक कर सकते हैं, जो फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर x पॉजिटिव है और मतलब बेसिकली x और y के साइन चेंज कर दो, y का साइन यहाँ पे प्लस है, मैंने -1 y पुट कर दिया, x की जगह मैंने -x पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -y इज इक्वल्स टू -x क्यूब, सो y इज इक्वल्स टू x क्यूब, यानी कि इससे मुझे क्या पता चल गया कि सिमेट्री आ रही है किसमें? ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब ओरिजिन से पास करती है नहीं करती, x इक्वल टू 0 पुट करा तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यस ओरिजिन से पास करता है। टेंजेंट एट ओरिजिन, पुट द पावर्स ऑफ लोएस्ट डिग्री इक्वल टू 0, लोएस्ट डिग्री किसकी है? y की है, सो y इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट एट ओरिजिन भी हमें मिल गया। अब इंटरसेक्शन देखेंगे x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस के साथ x इज इक्वल्स टू 0। जब y इक्वल टू 0 है तो x क्यूब इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ से, यानी x इज इक्वल्स टू 0। अब y एक्सिस के साथ x इक्वल टू 0 पुट करा तो y इज इक्वल्स टू 0। सो इंटरसेक्शन हमारा कहाँ आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है, 0,0। सो इंटरसेक्शन इज एट 0,0। फिफ्थ एसिम्प्टोट देखेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस की हाईएस्ट डिग्री टर्म
उसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वर्टिकल के लिए भी पॉसिबल नहीं है, 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब मुझे रीजन देखना है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है हमारे पास। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं, x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको प्लॉट करेंगे। x अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी होगा। इस तरीके से कुछ और वैल्यूज ली। अगर मैंने x को -3 लिया, सो y क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब विच इज -27। x को -2 लिया तो y विल बी -8। x को -1 लिया सो y विल बी -1। 0 लेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है। 1 लिया x को तो 1, 2 लिया तो 8, 3 लिया तो 27। इस तरीके से चलता रहेगा ये, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की साइड से, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड से ये इनफाइनाइट जाने वाला ग्राफ। सो 1, 2, 3, ये है -1, -2, -3। वैल्यूज क्या क्या आई थी y की, पॉजिटिव वैल्यूज थी 1, 8 और 27। -1, -8, -27। 1 पे वैल्यू 1 थी, 2 पे 8, 3 पे 27। सो ये इनफाइनाइटली आएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट x स्क्वायर -1, इसको प्लॉट करना है। सिमेट्री देखेंगे, x की जो पावर्स है इवन नहीं आ रही, y की भी इवन पावर्स नहीं आ रही। रोल्स इंटरचेंज करके देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -1, कर्व भी चेंज हो गई, यानी कि y इक्वल टू एक्स की सिमेट्रिक नहीं है। सो कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट x axis, y axis and the line y is equals to x। अब देख लेते हैं, अगर x और y के साइन चेंज करें, सो -y इज इक्वल्स टू -x का स्क्वायर -1, -y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट x स्क्वायर -1, यानी कि कर्व मेरी सेम रह रही है। सो कर्व इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। सेकंड, ओरिजिन से पास करती है नहीं करती कर्व, वो देखते हैं। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ओरिजिन से पास करती है कर्व। टेंजेंट निकालेंगे, सो टेंजेंट एट ओरिजिन। सो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे कौन सी होगी हमारी, ये है x³ - x। सो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारी डिग्री 1 वाली है। सो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू -x। अब देखते हैं इंटरसेक्शन, x एक्सिस के साथ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड -1 with
वाई एक्सिस देखा तो x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0। सो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 0,0, -1,0 एंड 1,0। फिर एसिम्प्टोट्स देखते हैं। y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो हॉरिजॉन्टल देखेंगे, सो हाईएस्ट पावर 3 है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। वर्टिकल देखेंगे, हाईएस्ट पावर y की कितनी है, 1 है, सो 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं रीजन। तो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 और पॉइंट्स आए थे 0,0 था एक तो मेरे पास, 1,0, -1,0 और y इक्वल टू -x टेंजेंट एट ओरिजिन था। सो इस तरीके से y इक्वल टू -x जाएगा हमारा। ठीक है, अब मुझे देखना है -1,0 और 0,0 के बीच में किस टाइप का है हमारा, 0,0 से 1,0 में किस टाइप का है। तो जब x 0 था तो y मुझे 0 मिला, जब x 1 था तो y मुझे 0 मिला, x जब -1 था तो y 0 था। नाउ बिटवीन x इज इक्वल्स टू -1 एंड 0 y किस टाइप का होगा, -1 और 0 के बीच में अगर मान लो मैंने x को -0.5 ले लिया, सो y इक्वल टू -0.5 का स्क्वायर 0.25 -1, ये नेगेटिव वैल्यू ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो y कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि -1,0 और इसके बीच में, तो y मेरा कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। फिर ओरिजिन से पास होगा 0,0 और 1,0, 0.5 अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली तो 0.5 और 0.5 स्क्वायर 0.25 -1, यानी कि x कैसा आ रहा है, सॉरी y कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नीचे से जाएगा एंड इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसमें -1 से छोटा भी देख सकते हो और 1 से बड़ा भी देख सकते हो, तो इस तरीके से आएगा। 1 से बड़े में ये y पॉजिटिव हो जाएगा और -1 से छोटे में y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।